जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री सेठ जी कहते हैं, सतयुग में भगवान का ध्यान करने से, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा उनकी आराधना करने से और द्वापर में विधि पूर्वक उनकी पूजा सेवा से जो फल मिलता है, वह कलयुग में केवल भगवान के नाम का कीर्तन करने से ही प्राप्त हो जाता है। कलयुग में केवल हरि का नाम ही सार है। मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, कलयुग में हरि नाम को छोड़कर दूसरी गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। तुलसीदास जी ने भी कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरे ही पारा। सतयुग में भगवान नरसिंह का अवतार था और कलयुग में नाम साक्षात अवतार है। नाम की महिमा सदा ही है, पर कलयुग में नाम साक्षात राजा है। साक्षात नरसिंह भगवान का अवतार है। नाम को जपने वाले प्रहलाद के समान है। हिरण्यकश्यपु स्वयं कलयुग है। भगवान के भजन से वही काम सिद्ध होगा। ऐसा अवसर पाकर उद्धार न हो सके तो क्या समझा जाए। नाम जप के साथ साथ भगवान का ध्यान भी हो तो भगवान से वार्ता भी चले, फिर सब विघ्नों का नाश होकर परमात्मा की प्राप्ति हुई ही पड़ी है। बस ध्यान से बेड़ा पार है। इसमें समय का नियम नहीं। एक क्षण के स्मरण से भगवान मिल जाएं। एक श्वास के बदले में त्रिलोकी के राज्य का मूल्य भी नहीं है। एक क्षण में भगवान मिल सकते हैं। उस समय का मूल्य क्या कहा जाए। शास्त्रों में समय का मूल्य भगवान की प्राप्ति से भी बढ़कर बतलाया गया है। वहाँ तक अपनी दृष्टि पहुँचती नहीं। जो रत्न की बिक्री कौड़ियों के बदले करता है, वह समय की कीमत क्या जाने। समय तो रत्न है। कौड़ियों के बदले बेचना यानी भोगों के द्वारा रस लेना ही समय रूपी रत्न को कौड़ियों के बदले बेचना है। मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति एक क्षण में हो सकती है। इससे भी बढ़कर सत्संग की महिमा गाई गई है। सत्संग से एक क्षण में नारद मुनि ने 10,000 की मुक्ति करवा दी। तब सत्संग का मूल्य कितना हुआ, जिसकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिए तुला एक अंग, तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। सत्संग का इतना महत्व है, यह हम लोगों ने कभी जाना नहीं। सनकादिक कहते हैं। सनकादिक जानते हैं, नारद जी के उपदेश से क्षण मात्र में हजारों का उद्धार हो जाता था। दक्ष प्रजापति ने प्रजा की वृद्धि के लिए 10,000 पुत्र उत्पन्न किए थे। वे सब नारद जी के उपदेश से तप करने चले गए। जब वे तप करके तैयार हो गए, तब नारद जी पहुँचे और उनसे बोले, तुम्हारे पिता ने तुमको संसार फैलाने के लिए उत्पन्न किया है। तुम लोग किनारे लगी नौका को डुबा मत देना। बस उनकी आंखें खुल गई। वे सब के सब महात्मा हो गए, जीवन मुक्त हो गए। दक्ष ने फिर 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। उनकी भी वही दशा हुई। तब नारद जी की ऐसी करतूत देखकर दक्ष ने उनको शाप दिया, हे नारद, तू 2 घड़ी से अधिक कहीं नहीं ठहर सकेगा। नारद जी ने कहा, 2 घड़ी तो बहुत है। 2 घड़ी में तो बहुतों का उद्धार हो सकता है। नारद जी की ऐसी महिमा है कि ब्रह्मा जी और शिव जी भी दौड़ दौड़ कर भगवान के गुणानुवाद उनसे सुनते हैं। सनकादि तो समाधि छोड़कर सुनते हैं। सत्संग में उस तरह का श्रद्धा और प्रेम हम लोगों का नहीं है। परमात्मा में श्रद्धा और प्रेम होने से और उनके गुणानुवाद सुनने से क्षण क्षण में रोमांच और नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगती है। भगवान का नाम कानों में सुनाई देते ही आनंद की लहरें आने लग जाती हैं। भगवान के चिंतन से, नाम कीर्तन से और गुणानुवाद से अद्भुत आनंद होने लग जाता है।
इस मनुष्य जीवन का मूल्य भगवत प्राप्ति है, फिर पारस का तो मूल्य ही क्या है। एक विरक्त महात्मा के एक भोला मूर्ख शिष्य था। वह भजन ध्यान तो करता था, पर मूर्खता के कारण लोगों को पुत्र धन इत्यादि के लिए आशीर्वाद दे देता था। गुरु ने उससे कहा, मूर्ख, तू यह क्या करता है? तेरी ऐसी आदत कैसे पड़ गई? शिष्य ने कहा, ये लोग अन्न वस्त्र इत्यादि की सेवा करते हैं, आशीर्वाद न देने से फिर क्यों करेंगे? तब गुरु ने उसको एक पत्थर ला कर दिया और कहा, इसकी कीमत बाजार में जाकर करा ला, परंतु इसे किसी भी भाव में बेचना नहीं। शिष्य बाजार में गया। उस पत्थर का मूल्य माली ने 3 पैसे, बनिए ने 1 रुपया, कपड़े वाले ने 100 रुपये, छोटे सुनार ने 1000 रुपये और बड़े सुनार ने 10,000 रुपये और जौहरी ने 10 लाख बताया। तब वह शिष्य आश्चर्यचकित होकर राजा के पास गया। राजा ने बड़े बड़े जौहरियों को बुलाकर उस पत्थर का मूल्य पूछा। उन जौहरियों ने कहा, हे राजन, आप अपना सारा राज्य दे डालें तो भी इस पत्थर का मूल्य नहीं आंका जा सकता। राजा ने उस चेले से कहा, महाराज, 50 करोड़ रुपए तो मैं अभी दे सकता हूँ। आप अपने गुरु से पूछिए कि वे कितने में दे सकते हैं। मांगेंगे उतना ही दे सकता हूँ। शिष्य गुरुजी के पास गया। गुरुजी ने कहा, इसको लोहे से छुआओ। लोहे के छुआने के साथ ही लोहा सोने का बन गया। तब गुरुजी ने कहा, इसको जितने में भी बेचो, ठगाई ही ठगाई है। अब जा, इसको गंगा जी में फेंक दें। यह चीज़ गुप्त रखने की है। लोगों को मालूम हो जाएगा तो वे लड़कर मर जाएंगे। हम इसका बोझ ढोकर क्या करेंगे? शिष्य से वह पत्थर फेंका नहीं गया। तब महात्मा ने गंगा जी में फेंक दिया। शिष्य बोला, महाराज, आपने यह क्या किया? गुरुजी ने कहा, थोड़ा लोहा और ला, उसको लेकर अपने सिर के रगड़, तो वह भी सोना बन जाएगा। शिष्य चकरा गया। गुरुजी ने कहा, किसी को यह बात नहीं कहना, नहीं तो लोग हमारा सिर फोड़ देंगे। मूर्ख, तू तो इसको 3 पैसे में बेचने को तैयार हो गया था। समय अमूल्य है। समय को ऐसा बना लो कि शरीर वाणी पारस हो जाए। ऐसी योग्यता हो जाए कि उसकी दया दृष्टि से पापी भी मुक्त हो जाएं। ऐसे मनुष्य का जीवन ही अमूल्य है। जो जितने कम मूल्य में अपने समय को बेचता है, वह उतना ही मूर्ख है। जैसे पारस का मूल्य राजा का सर्वस्व देकर भी पूरा नहीं हुआ। चेतन आत्मा का कितना मूल्य है। माथे से लगाकर लोहे को सोना बना दिया तो क्या हुआ? वाणी के द्वारा वृक्ष को कल्प वृक्ष बना दिया, पत्थर को पारस बना दिया तो क्या हुआ? महान विलक्षण पुरुष के दर्शन, भाषण, स्पर्श से, उनकी दया दृष्टि से पापी पुरुष भी परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। पापी पुरुष भी परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। लाखों बार ब्रह्मा होने पर भी संसार के दुखों से पिंड नहीं छूटता। जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक 84 लाख योनि के यंत्र में घूमना ही पड़ेगा। हम ऐसे बन सकते हैं जिससे स्वयं को तथा लाखों मनुष्यों को भगवत प्राप्ति हो सकती है। समय के ऐसे मूल्य को समझकर भी ऐसा कौन मूर्ख होगा जो समय को व्यर्थ खोवेगा। हे परमात्मा, हे प्रभु, जब यहाँ तक सुनने में आता है तो हे नाथ, आप मुझे ऐसा सेवक बना दें कि काशी में शिवजी की तरह मुक्ति का सदाव्रत बांटता रहूं। आपका ही सदाव्रत है। मैं बांटकर अपना मन प्रसन्न कर लूं। जय श्री राधे।